हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आज का हमारे पास टॉपिक है कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज नंबर 5.2, जिसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक एपी दी गई है। एपी कह रहा है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी हमें इसके अंदर एन का मान यानी एक पद निकालना। कौन सा पद निकालना? ये कह रहा है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये हमें ज्ञात करना है। तो हम देखो इसके अंदर सबसे पहले हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्व कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एपी है। एपी क्या हमारे पास 3, 27, 39 है ना। अब इसके अंदर हमें ए का मान पता है क्या? चलो पहले ए का मान लिख ले। ए का मान कितना है? 3। डी का मान कितना है? ए2 में से ए1 को माइनस करेंगे, 15 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा? 12। डी का मान कितना गया? 12। अब क्वेश्चन को देखो, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, इसका कौन सा पद, यानी इधर हमारे पास एक पद होगा, लिखते हैं प्रश्न प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार कह रहे हैं इसके अंदर कौन सा पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक है। यानी इधर हमारे पास कोई पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होना चाहिए। कितना अधिक होना चाहिए? 132 अधिक होना चाहिए। इधर वाला एक हमारे पास जो पद आएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 54 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 53 डी लिख सकते हैं, प्लस 132 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्लस का 132। चलो इधर हम क्या लिखेंगे? इधर हम लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या लिखेंगे? इंटू डी। हाँ इधर देखो ए का मान हमें पता कितना दिया हुआ है, 3 प्लस एन का मान हमें निकालना माइनस का 1, डी का मान हमें पता है क्या? 12। इसके अंदर भी हमें ए का मान और डी का मान पता है। वापिस लिखते हैं, ए का मान क्या है? 3 प्लस एन माइनस 1 12 बराबर 3 प्लस 53, डी का मान 12 प्लस 132। 3 से इधर भी 3 है, इधर भी 3 से 3 कैंसिल। अब इसको गुणा करते हैं, 53 को 12 से गुणा करें कितना आएगा? 12 दूनी 36, 3 हासिल का 3 लग जाएगा। 12 को 5 से गुणा करेंगे 60 3 63, प्लस का आएगा 132। इधर आएगा n माइनस 1, गुणा के अंदर कितना आ रहा है? 12। इन सबको ऐड करता हूँ, इनका ऐड करेंगे कितना आएगा? 6 2 8 6 7 n माइनस 1। अब देखो 12 इसके कहां पर है? गुणा के अंदर। उधर जाएगा तो कहां पर जाएगा? भाग के अंदर। ये दे दिया हमने भाग, 12 का भाग दे दो। 12 पड़े 60, 12 छक्के कितने बार जा रहे? 6 बार। कितने बार गए? 72। पीछे कितने बच गए? 4, 12 चौक 48, कितना आ रहा है? 64। यानी n माइनस 1 बराबर आ रहा है 64। यानी n का मान कितना आ रहा है? 64। ए माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 64, ए कितना हो गया? 65। यानी n का मान कितना गया? 65। यानी वो हमारे पास कौन सा पद है? 65वां पद है। कौन सा पद है? 65वां पद। ये 54वें पद के अंदर 132 जोड़ेंगे तो हमें कौन सा पद मिलेगा? 65वां पद मिलेगा। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कह रहे हैं कि दो समांतर सरणियों का सार्वंतर समान है। यानी हमारे पास इस बार कितनी समांतर सरणियां? 2 है, और इसका हमारे पास सार्वंतर समान है, यानी डी हमारे पास समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर कितना है? 100, तथा इसके 1000वें पदों का अंतर हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना। तो हम क्या लिख, कैसे सोल्व करेंगे इसको? तो हमें पहले पता होना चाहिए कितनी समांतर सरणियां? 2। हम लिखेंगे पहली समांतर सरणी का प्रथम पद, प्रथम पद क्या मान लेंगे हम? कैपिटल ए मान लेंगे ना। और बाद में लिखेंगे दूसरी समांतर सरणी का प्रथम पद, इसको हम क्या मान लेंगे? स्मॉल ए। क्या मान लेंगे? स्मॉल ए। सार्वंतर दोनों का समान है। सार्वंतर हमारे पास क्या है? समान। सार्वंतर को हम क्या मान लेते हैं? स्मॉल डी मान लेते हैं। अब ये कह रहे हैं यदि 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर, यानी अंतर का मतलब दिया करे ए, हमें दिया हुआ है कि इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर हमें कितना दिया हुआ है? 100 पदों का अंतर हमें दिया हुआ है इनका 100। क्या दिया हुआ है? 100। अब देखिए ए 100, हाँ ए 100 लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 99 डी, यानी ए कैपिटल रहेगा। ए प्लस 99 डी,
माइनस करेंगे स्मॉल ए प्लस 99D बराबर में कितना दे रहा हमें 100, बराबर में क्या दे रहा है 100। यहाँ पे इसको कोस टर्म में लिखना है क्योंकि बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 99D माइनस ए माइनस 99D बराबर में क्या आ जाएगा 100। देखो 99D से 99D क्या आ रहा है, कैंसिल। तो हमारे पास आ रहे हैं कैपिटल ए माइनस ए बराबर के अंदर आ रहे हैं 100। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार अब हमें किसका निकालना है, 1000 पदों का अंतर। किसका निकालना है, 1000 पदों का अंतर। तो हम क्या लिखेंगे, ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000 करेंगे, बराबर के अंदर हमें अंतर निकालना है। इनके पदों का अंतर क्या होगा, तो देखिए ए 1000 का मान क्या आएगा, ए प्लस 999D माइनस पोस्ट अगर लिख देंगे ए प्लस 999D बराबर में हमें अंतर निकालना है। देखते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 999D, ये कोष्टक हटाएंगे तो माइनस का ए माइनस का 999D। और देखो बराबर, देखो इस 999 से ये 999D क्या हो गया, कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ए माइनस ए। अब देखो ए माइनस ए इसका मान हमें निकालना है। तो हमें पता है समीकरण ए से ए माइनस ए का मान कितना होता है 100। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए माइनस ए बराबर कितना आएगा 100, यानी इन दोनों का अंतर क्या आएगा 100। तो हम कह सकते हैं 1000 पदों का अंतर भी क्या आएगा 100, यानी इनके 1000 पदों का अंतर भी हमारे पास क्या आ रहा है 100। ये आपको यहाँ पर लिखना है, 1000वें पदों का 1000 पदों का अंतर भी कितना आ रहा है 100। ये आपको सॉल्व करना है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। अब इसके अंदर हमें बताना है 3 अंकों वाली, यानी देखो 3 अंकों वाली यानी 100, 101, 102, 103 ऐसे चलते चलते 104, 105 ऐसे चलते चलते कहां तक जाना हमें, 999 तक। 999 तक जाना है, परंतु इसके अंदर शर्त है को 7 से विभाजित रहना चाहिए। देखो 7 से विभाजित है, इसके अंदर 7 का भाग जाता है क्या, और हमें वही संख्या लेनी जिसके अंदर 7 का भाग जाता है। अब देखो इसके अंदर देखो 1 2 3 इसके अंदर तो नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का, तो इसके अंदर देखो 7 का भाग जाता है क्या, 34 आ रहा है, इसके अंदर भी नहीं जाएगा, 105, 7 बीच से 3 135, यानी इसके अंदर जा रहा है 7 का भाग 105 के अंदर जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, एपी क्या बनाएंगे, देखिए हमारे पास एपी बनेगी 105। अब 105 के अंदर 7 जोड़ेंगे क्या आएगा 112, 112 के साथ जोड़ेंगे 119, इससे चलते अंतिम पद क्या आ रहा है हमारे पास। अब देखो 999 क्या ले रहे हैं 999, क्या 999 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाएगा। देखो 7 का जाएगा, एक बार फिर चला जाएगा 2 29, लास्ट में 19 बच जाएगा, नहीं जाएगा। तो 19 नहीं जाएगा तो हम पहले इसके अंदर डायरेक्ट लेते हैं 5, इसके अंदर जाता है क्या, कितनी बार जाएगा, एक बार, पीछे बच गए 2 हो गए 29, इसके अंदर भी नहीं जाएगा, 15 आ रहा है, तो 15 आ रहा है तो देखो 14 के अंदर प्रॉपर चला जाएगा। तो हम यहाँ पर जाएगा अंतिम पद क्या आ रहा है हमारे पास, 994। इसका अंतिम पद क्या रहेगा 994। क्वेश्चन कह रहा था 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो हमने एपी लिखा, तो प्रथम पद तो आ रहे हैं 105, फिर 112, 119 चलते चलते इसका एन का मान कितना आ रहा है 194। हमें देखो किस किस का मान दिया हुआ है, ए का मान, ए का मान कितना दिया हुआ हमारे पास 105। इसी प्रकार डी का मान कितना आ रहा है हमारे पास 7। हमें एन का मान निकालना है और ए एन का मान हमें दिया हुआ है 994। कितना आ रहा है 994। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना आ रहा है 994 बराबर ए का मान कितना है 105 प्लस एन का मान हमें निकालना है, डी का मान कितना आ रहा है 7, डी का मान 7। 105 प्लस का इधर आएगा तो किसका आएगा माइनस का, तो 994 माइनस करेंगे 105 बराबर एन माइनस 1 गुणा 7। अब देखो 194 में से 994 में से 105 को हमें क्या करना है माइनस करना है। चलो माइनस करेंगे कितना बचेगा, आ रहे हैं 9 8 8 890 एन माइनस 1। अब देखो 7 गुणा में थे, यहाँ पर आएंगे तो कहां पर चले जाएंगे
बट्टे के अंदर। चलो अब 7 का भाग दे दो इसके अंदर, कितनी बार जा रहा है, एक बार, कितने बार गया, एक बार, हो गए 14, कितने बार चला गया, 2 बार, 7 7 49 बराबर n माइनस 1, उधर n का ए क्या है, माइनस का, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 128 बराबर n, यानी n का मान कितना आ गया हमारे पास 128, यानी 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, यानी 128 संख्या होगी जो 7 से विभाजित है। जैसे 105 एक हो गई, 1 2 3 ऐसे चलते चलते 128 संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी।